and the end of the country, also on back to the cop out. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी का जो मेरा क्वेश्चन है रिलेटिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट कैसे कर रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे आपके सिस्टम्स की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की डाटा कैसा आ रहा है, सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करता है चीज़ को। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ना ये वाली स्लाइड है, इसके अंदर क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। इस लाइन का ये मतलब है कि आपके पास जितनी भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपका सीपीयू, ये दोनों कंकरेंटली का मतलब होता है कि पहले एक चीज़ एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी एग्जीक्यूट होती है, मतलब सीरीज में चल रहे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरी के बाद चौथा, इन सीरीज में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से कोई भी प्रोसेस हो रहा है या फिर सीपीयू का कोई ना कोई काम करना है तो दोनों कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। ये नहीं होता कि आपकी सारी की सारी करने की सीपीयू की फंक्शनलिटी कंप्लीट होगी फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से अगर कोई काम आए तो वो किया जाएगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। अगर सीपीयू में कोई फंक्शनलिटी बोली या कोई सिस्टम प्रोग्राम की तरफ से कुछ आया है उसको भी साथ साथ लेके चल रहा होता है, और आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से अगर कोई उसको रिक्वेस्ट गई या कोई कॉल गई है तो वो उसको भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है, कंकरेंटली काम चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल दीज लाइन्स एंड सिंपली टेलिंग यू कि व्हाट इज़ इट, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देती हूँ कि ये होता क्या है। अब आपको इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखिए आपके पास एक तरफ सीपीयू है और एक तरफ आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। अब सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में जो कनेक्शन बनाता है ना, ठीक है, वो कौन बनाएगा, दरमियान में होते हैं डिवाइस कंट्रोलर्स, ओके, ठीक है। दरमियान में डिवाइस कंट्रोलर्स होता है और हर कंट्रोलर के पास लोकल बफर होता है, ठीक है। लोकल बफर एक कंट्रोलर के पास होता है, एक साइड पर आपका सीपीयू है, दूसरी साइड के पास आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और दरमियान में डिवाइस कंट्रोलर है जो कि इन सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के दरमियान में कनेक्शन बना रहे, ठीक है। और उस डिवाइस कंट्रोलर के पास ओके कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ से कोई ना कोई आयो डिवाइसेस जो भी हैं आपके, उनकी तरफ से आपके कोई रिक्वेस्ट आएंगे कि मुझे फलान डाटा ना भी दे दे। अब वो डाटा डायरेक्ट मेन मेमोरी से कभी भी नहीं आता, वो डाटा रिक्वेस्ट जाती है लोकल बफर के पास, ठीक है, और डाटा आता है लोकल बफर में से। लेकिन यहाँ पर सीपीयू क्या काम कर रहा है, सीपीयू का काम है कि डाटा मेन मेमोरी से ले जाकर लोकल बफर की तरफ पहुँचा दिया जाए, ठीक है। मेन मेमोरी में डाटा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, वो डाटा मेन मेमोरी से जाएगा लोकल बफर में थ्रू सीपीयू, सीपीयू ये काम करेगा, और फिर आपके पास ये डाटा आएगा जो आपके डिवाइस कंट्रोलर है उनके पास लोकल बफर है, तो आपके जो आईओ डिवाइसेस हैं वो कहाँ से लेंगे, लोकल बफर से डाटा लेंगे। तो इस तरह जो आपके सीपीयू और आपके आईओ डिवाइसेस हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है यूजिंग दिस डिवाइस कंट्रोलर्स, ठीक है। डिवाइस कंट्रोलर जब वो इंटरेक्शन बना रहे होते हैं आपके सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के दरमियान में। आप उसके बाद जो है सीपीयू को कैसे पता चलता है, ठीक है, सीपीयू को तो सिंपल काम था कि मेन मेमोरी से डाटा उठा के लेके जाना है लोकल बफर के पास। अब उसको कैसे पता चलेगा कि जो ऑपरेशन जिस काम के लिए डाटा गया था क्या वो काम हो चुका है, ये नहीं हो चुका, क्योंकि ऑब्वियसली लोकल बफर जो है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, उनके अंदर से फिर मेमोरी को इरेज भी करना होता है। तो ये भी तो सीपीयू का काम है। तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो जिस काम के लिए मैंने डाटा भेजा था वो हो गया, फिनिश ही नहीं हुआ, तो वो डिवाइस कंट्रोलर वापस से सीपीयू को आके इन्फॉर्म करते हैं कि आपका डाटा हो गया। और इस प्रोसेस पे जब वहाँ पे इस डिवाइस कंट्रोलर आपके सीपीयू को बताएगा कि मैंने जो है ऑपरेशन सारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये प्रोसेस तो इसको बोला जाता है इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट जनरेट करता है डिवाइस कंट्रोलर, और उस इंटरप्ट बेसिकली एक सिग्नल होता है, ठीक है। सीपीयू के लिए वो सिग्नल होता है, और सीपीयू को उससे ये पता चलता है कि जिस काम के लिए डाटा भेजा गया था आईओ डिवाइसेस की तरफ वो काम डन हो चुका है। अब ये जो इंटरप्ट है ये एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा कि इंटरप्ट होता क्या है, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसको कहाँ कहाँ क्या इसका प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा। अभी तक आपको समझ आ गया तो लाइक कर दे और थैंक यू।